बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखिए, आबाद रखिए और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखिए। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो लाइक्स जो है वो आजकल रिक्वेस्ट के बावजूद मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। और कहाँ गई मेरी वो सारी बहनें जो इतना भर भर के मुझे लाइक्स देती थी, अब पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ गई हैं। तो वैसे मैंने देखा है कि व्लॉग जो है वो मेरे ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं हो रहे, पोस्ट वगैरह व्लॉग वगैरह जो है वो ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं हो रहे सबको। क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स, अभी पूरा वीक हो गया तकरीबन, मैं ना एक दिन छोड़ के अगले दिन व्लॉग लाजमी जो है वो अपलोड कर देती हूँ। लेकिन बहुत सारी बहनें जो है वो, उनकी अक्सर शिकायत आती है कि आपका इतने अरसे से आपका व्लॉग नहीं आया। तो उसकी वजह ये है कि आपको या तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलता या फिर रिकमेंड नहीं होता। और दूसरी बात ये कि शायद आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब अगर आप बेल के साथ करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको रिकमेंड भी होगा। तो खैर शायद इस वजह से नहीं मिल रहा। और मैंने पोस्ट भी लगा दी थी कि अगर आपको नहीं मिलता ना तो रिकमेंड ना होने की सूरत में आप जाके मेरे चैनल पर जो है वो व्लॉग देख सकते हैं, क्योंकि मैं आजकल रेगुलर जो है वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आगे जो है वो शिफ्टिंग के व्लॉग्स आ रहे हैं तो आपके साथ मैं पूरी डिटेल के साथ जो है वो शेयर करूँ। और यहाँ पर बस मैं दाल चावल जो है वो बना रही हूँ। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मेरी एक सिस्टर है इमरान बुरहानिया नाम से, और इंडिया से हैं वो, और काफ़ी अरसे से वो मुझे कह रही हैं कि आप मेरा नाम लें। और एक दो और सिस्टर्स भी हैं बट उनका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि उनका क्या नाम था, लेकिन उनकी इतनी रिक्वेस्ट थी कि आप ज़रूर मेरा नाम लें, हमारा नाम ज़रूर लें अपने व्लॉग में। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ना अब उनका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन ये इमरान बुरहानिया ने कल ही मैंने इनका कमेंट पढ़ा कि इन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ले लेती हूँ। एक्चुअली बात यह है कि एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है शिफ्टिंग का तो खैर सबको ही पता है, जिनके अपने ज़ाती घर नहीं, ज़ाती घर हैं उनके अलावा जो है वो सारी, जिनके ज़ाती घर नहीं है ना, वो रेंट पे जो रहते हैं, उनको पता है कि शिफ्टिंग जो है वो कितना मुश्किल और बड़ा काम है। लेकिन मज़ा भी आता है इस काम में, मज़ा भी, इंजॉय भी बहुत करता है बंदा। और ख़ैर थोड़ा सा मसरूफ़ सा जो है वो टाइम गुज़रता है, तो इस वजह से मैं नाम जो है वो किसी के नहीं ले पा रही, और ना ही जो है वो कमेंट्स की इतने ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी रिप्लाई दे सकती हूँ। खैर थोड़े दिन के बाद इंशाल्लाह जो है वो सब सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, अच्छा लाइक अभी नहीं किया ना अगर आपने अभी तक, तो प्लीज़ लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि शाल की जो तबीयत है वो है ज़रा ख़राब, क्योंकि उसको मोशन वगैरह लग गए। तो बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत दे, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे, उसको लंबी ज़िंदगी दे और खैर आफ़ियत रखे। आमीन सुमा आमीन। और बस यही जो है वो टेंशन मुझे लगी हुई थी, क्योंकि शाल ना वैसे तो ठीक है, लेकिन उसकी हेल्थ ना ठीक नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी हेल्थ उस तरीके से नहीं है जिस तरह जो है वो बाहर होती थी, वहाँ पे दुबई में होती थी, उस तरह से नहीं है। तो कभी कुछ ना कुछ जो है वो हुआ ही रहता है। तो उसकी आजकल जो है बस मोशन वगैरह की वजह से मैं थोड़ी सी वो भी परेशान हूँ, क्योंकि स्कूल भी और फिर ये वो सारा कुछ जो है वो साथ साथ चलता है। तो बच्चे जो है वो बीमार हो जाएं तो फिर बिल्कुल ही डाउन, एक दो दिन की बीमारी से ही बिल्कुल डाउन हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ पर फिर सफाई सुथराई का टाइम था, तो फिर मैंने कहा कि मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू जब मैंने उठाया ना तो मुझे ख्याल आया कि इसको तो मैंने अच्छे तरीके से जो है वो बांध के और इसको टाइट करके बांधना था और इसको सेट करना था। ये वाला जो झाड़ू है ना, ये पूरा इसको साल हो गया। देखिए एक झाड़ू को ना मैं एक साल तक चला लेती हूँ, कितने वाह भाई वाह। ये जब मैं आई थी ना यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो इम्तियाज़ से मैंने ग्रॉसरी की थी। तब ये जो फर्स्ट ग्रॉसरी थी ना, उसमें ये वाला झाड़ू लिया था और अभी तक ये देखें ये ज़िंदा सलामत है। और इसका बस ये थोड़ा सा मसला हुआ कि इसको थोड़ा सा इसका वो जो ना लूज़ हो गया था, ऊपर टेप वगैरह लगी हुई थी, वो लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही ऐसे पकड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता था। फिर इसके जो तिनके हैं वो निकलना शुरू हो जाते थे। तो आज मैंने ना टेप, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे उसके लिए, कार्टन्स के ऊपर लगाने के लिए, तो मैंने सारी ना इसके ऊपर लपेट दी।
और जब ये आए तो मुझे कहते हैं ये तो मैं लेके आया था काटने के लिए और तुमने सारी इनके ऊपर लगा दी है, सारी इधर वेस्ट कर दी है। मैंने कहा नहीं, वेस्ट तो नहीं की, आखिर उसको भी तो आगे नए दूसरे नए घर में भी तो काम चलाना ना इसी से। तो अभी साल और चलाऊंगी इस झाड़ू को मैं तो बस यहाँ पर जो है वो फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई, सफाई की, और फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। तो शाम को जो है दिल चाह रहा था कि ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं कि स्नैक्स जो है वो होने चाहिए, चाय जो है वो ज़रा एहतमाम से पी जाए। तो सूजी रखी हुई थी घर पे और मैंने कहा कि फिर हलवा बना लेती हूँ। हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बना लो, मैं भी खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा हलवा जो है वो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। अच्छा, रेसिपी तो वैसे इसकी मैंने काफ़ी दफ़ा दी है, लेकिन फिर मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो नई आई हैं तो वो कहेंगी कि आपने जो है वो रेसिपी नहीं दी। रेसिपी बस यही है कि ऑयल लिया है मैंने थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर सूजी डाली है और उसको उसमें 2 से 3 इलायची जो है वो डाली है और इसको ब्राउन कर लिया। जब हल्का सा कलर आया ना ब्राउन ब्राउन, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी। और इस वक्त जो है खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है कि पूरा किचन जो है ना वो महक जाता है सूजी की खुशबू से। और यहाँ पर बस उसके बाद मैंने शुगर डाली है, 2 से 3 बड़े जो चम्मच होते हैं ना डोंगे वाले, जो बड़े बाउल वाले जो सर्विंग स्पून्स होते हैं, सर्विंग स्पून ही जो जो दूसरे होते हैं बड़े डोंगे वाले जो होते हैं, तो वो वाले जो है ना वो मैंने 2 से 3 भर के डाले हैं। उसके बाद कुछ रेजिन्स डाली हैं, कोकोनट डाली है और क्रश्ड कोकोनट भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी जब ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा ना इस तरीके से, ये देखें जो सूजी है ना वो पैन को छोड़ना जब शुरू कर देगी तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। ये हलवा हो गया है रेडी। और अब चाय का टाइम है और चाय जो है वो होटल वाली ट्रकों वाली घोटे वाली चाय बन रही है। और आपको तो पता ही है कि मैं चाय जो है वो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बनाना और पीना पसंद करती हूँ। चाय जितनी भी देर से बने लेकिन ना बड़े मज़े की और झाग झाग वाली और गाढ़ी गाढ़ी सी चाय हो, तो पत्ती उसमें इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन ना उसके ऊपर झाग, जो बहुत बहुत ज़्यादा कड़क चाय नहीं मुझे अच्छी लगती कि बिल्कुल कड़क, मतलब बिल्कुल रेड चाय हो, वो नहीं। अच्छी पत्ती हो उसके अंदर लेकिन जो है वो उसके ऊपर झाग हो और बड़े मज़े से जो है वो काफ़ी देर तक पकाई गई हो, वो वाली चाय जो है वो बड़े मज़े की लगती है। तो बस इसके बाद हमने पी चाय। और यहाँ पर टाइम है जी, बाकी शाम का टाइम है, चाय के बाद जो है वो शाम का टाइम है, खाने से पहले, शाम के खाने से पहले का। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो पैक कर रही थी क्योंकि स्टिल कुछ चीज़ें जो है वो रह गई हुई थी, तो उनको जो है पैक करना था। तो यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो हमारे पड़े हुए थे, तो वो मैंने निकाले हैं सारे। और ये देखें, ये मैंने सारी जो है वो अलमारियाँ खाली करके ड्रेसेस, जितने भी कपड़े वगैरह सब कुछ जो भी था वो मैंने पैक कर दिया हुआ है। और ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो रह गई हैं जो अभी पहुंचानी है, टेलर्स को पहुंचानी है, या फिर ऐसे जो है वो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रह गई हैं। तो यहाँ पर बस मेरी कुछ पिक्चर्स, मेरी पुरानी कॉलेज की यादें और कुछ मंगनी की यादें और कुछ ऐसे आगे पीछे वाली पिक्चर्स कुछ भी हैं जो है वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा इनको मैंने कहीं ऐसे ना हो ना कि इस घर में छोड़ के चले जाएं, एक ही जगह जो है वो मैं सेट करके एक ही जगह पे रख देती हूँ, ताकि फिर एक ही जगह से सामान जब उठाएंगे तो हमें होगा कि और बाकी इधर उधर जो है वो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस एक ही रूम में है। तो बस एक ही रूम जब खाली हो जाएगा ना तो वो फिर एक तसल्ली सी हो जाएगी, क्योंकि बार बार तो अब नहीं हम आ सकते और चीज़ें उठा सकते, एक ही बार जाएंगे और चीज़ें उठा के जो है वो चले जाएंगे। तो इस वजह से पैक वगैरह करके मैं सारा जो है इसी रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। जो भी चीज़ है, टॉयज़ हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, किचन जो है वो मैं एंड पे पैक करूँगी जब बिल्कुल हम जाने से एक दिन पहले तो वो पैक करूँगी। बस अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो ये काम हो जाएगा। बस आप लोग दुआ करिएगा, थोड़ा सा फंस गए हुए हैं हम भी, और बस थोड़ी सी जो है वो एक तरह से आप कह लें कि हमें भी थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि शिफ्ट होते होते देखिए पूरा महीना ही गुजर गया। और यहाँ पर शाम के खाने का टाइम था तो समझ नहीं आ रही थी, ये तो कभी भी समझ नहीं आती कि क्या बनाएं।
बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन आज जो है वो फिर मूली रखी हुई थी तो मेरे जहन में ना फटाफट से ख्याल आया कि चलो मूली के पराठे जो है वो मैं बना लेती हूँ। और आटा जो है वो वैसे तो ख़त्म होने वाला है, मैंने दूसरा लिया भी नहीं था, लेकिन 2 से 3 रोटियों का आटा जो है वो था, गूंदा हुआ था, तो मैंने कहा यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम मूली के पराठे जो है वो बना लें। और एक ही मूली लेके आए थे तो बस उसको मैंने कर लिया है क्रश, और एक अनियन जो है साथ में वो भी क्रश कर लिया। बड़ा मज़े का जो है वो जायका आता है अगर आप मूली के पराठों में थोड़ा सा अनियन भी डाल दें। तो बस इसको दोनों को मैंने वो कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद जो है वो मैंने इनका जो एक्स्ट्रा वाटर है ना वो निकाल दिया। और यहाँ पर मैं ये जो आप देख रहे हैं कि ये गोल वाली जो लाल मिर्च है ना, ये मैं भिगो के रखने लगी हूँ। ये रेसिपी मैंने देखी थी फूड फ्यूजन की। तो मैंने कहा आज ना ये चटनी बनाई थी, गार्लिक और टमाटो की चटनी बनाई थी मूली के पराठों के साथ। तो मैंने कहा आज मैं ना ये ट्राई करती हूँ कि कैसे बनती है, कैसी लगती है। तो इसके लिए मेरे पास ये राउंड वाली जो है वो रेड चिली थी, तो मैंने वो भिगो के रख दी है। अभी मैं हरा धनिया जो है इसके अंदर डाल रही हूँ, जो मैंने क्या कहते हैं मूली वग़ैरह जो है जो कद्दूकश की थी उसमें हरा धनिया डाला है, और सॉल्ट डाला है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़ीरा पाउडर डाला है, और रेड चिली पाउडर जो है वो थोड़ा सा डाला है, और रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाले हैं, और कसूरी मेथी भी तकरीबन आप कह लें कि हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने ऐड की है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने ऐड की थी, मुझे शायद अब ये बिल्कुल शायद मिस कर दिया मैंने, शायद ज़ीरा था शायद ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और इनको कर लिया है मिक्स। और बस अभी एक पेड़ा बना के उसकी मैंने ऐसे रोटी उसको बेल लिया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि अंदर से भी बिल्कुल रूखे रूखे जो है वो पराठे ना बने। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं ये जो मैंने बनाया था मिक्सचर सारा इसके अंदर रख दूँगी, और फिर इसके ऊपर एक और जो है वो मैंने बेल के रखी हुई है रोटी, तो वो इसके ऊपर लगा दूँगी, और फिर इसको मैं पका लूँगी। तो बड़े मज़े के ये पराठे बनते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना तो वो मैंने मूली को पका के तो फिर बनाए थे, और बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा था कि आप अगर बग़ैर पकाए मूली के पराठे बनाएं ना तो इतने मज़े के बनेंगे। जितने मज़े के वो पराठे होते हैं ना मूली को पका के उतने मज़े के नहीं बनते। तो आप ना बग़ैर पकाए जो है वो बनाएं। तो आज मैंने कहा कि अच्छा आज इस तरह बना लेती हूँ। और यहाँ पर पराठे जो है वो हो गए हैं रेडी, और अब बना रही हूँ मैं चटनी। तो इसके लिए मैंने ये 4 ही जो है वो रेड चिली ली है, इसको भिगो के रखा हुआ था मैंने, और 3 से 4 जो है वो गार्लिक के क्लॉव्स में इसके अंदर डाल दूँगी। और एक टमाटर जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सॉल्ट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, मैंने 2 से 3 चुटकी के बराबर डाला था। थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है, और इसको मैंने कर लिया है ग्राइंड। और उसके बाद अच्छा उन्होंने ना फूड फ्यूजन वालों ने पकाया नहीं था, लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा ना ऐसे पता नहीं कैसा टेस्ट आए तो मैं पका लेती हूँ। थोड़ा सा तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने इसको अच्छी तरीके से ज़रा फ्राई कर लिया, और अच्छी बनी थी। मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कि कैसी बनती है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।